और जो मेरी उपासना करते हैं तो मेरे पास बुद्धि रखेंगे, बुद्धि का लगाओ मेरे पास जाएगा तो मेरे से प्राप्ति करेंगे। मेरे अलावा इस सृष्टि पर अखूट ज्ञान का भंडारी तो कोई है नहीं। और सबसे जास्ती पवित्र चीज है क्या? ज्ञान। वो भी मनुष्यों का ज्ञान नहीं, मनमत का ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक से आता है। तो एक ही सुप्रीम सोल शिव है, जो सदा शिव है, सदैव त्रिकालदर्शी स्टेज में रहता है। एक सेकंड भी इस सृष्टि पर जब पार्ट बजाता है तो अज्ञानता की स्टेज में नहीं आता। तो वो इस सृष्टि पर आकर के साकार में ही पार्ट बजाएगा ना। वो तो अकर्ता भोक्ता है, अजन्मा है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। तो जिस तन में पार्ट बजाता है वो भी तो क्या हुआ? पूज्य है या पुजारी है? वो पूज्य बनता है पहला पहला। तो जो पहला पहला पूज्य है उसे कहते हैं देवताओं में सबसे बड़ा देवता। क्या नाम? महादेव टाइटल मिलता है। फिर कहते हैं देवताएं तीन हैं बड़े से बड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, उनमें भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। बाकी चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, शिव का डायरेक्ट कनेक्शन न विष्णु से होता है, क्योंकि विष्णु पवित्र है या अपवित्र? पवित्र देवता। तो पवित्र में तो शिव भगवान प्रवेश ही नहीं करते। किसमें प्रवेश करते हैं? वो तो पतित तन में आते हैं ना। पतितों को आके पावन बनाना है ना। तो पतितों को पावन बनावेंगे तो किस पतित में पावन बनावेंगे? इस दुनिया का जो बड़े से बड़ा पतित हो उसी में पार्ट बजावेंगे ना। उसको पावन बनाई दिया तो वो फिर सारी दुनिया को पावन बनाई लेगा। उस एक को आप समान बनाया तो सारी दुनिया शिव बाप समान पवित्र बनेगी। बनेगी तो नंबर 1, एक जैसे तो बन नहीं सकते। तो ये जो अंधे की औलाद अंधे कहा जाता है, ये कोई तुम बच्चों के लिए थोड़े ही कहा जाता है। तुम कोई अंधे की औलाद थोड़े ही हो, तुम तो सोजरे की औलाद हो ना। सोजरा कौन? ज्ञान सूर्य। तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो ना। निराकारी भी है ज्ञान सूर्य, आत्मा भी है और फिर साकारी भी है। अब ये अपने बच्चों के लिए तो नहीं कहेंगे अंधे की औलाद अंधे। तो ये हैं धृतराष्ट्र के बच्चे। क्या? कौन? अंधे की औलाद अंधे। और ये हैं युधिष्ठिर के बच्चे। क्या? वो तो युद्ध करते करते ब्राह्मणों की दुनिया में बीच में ही मारे डर के शरीर, यज्ञ के आदि में ही पहले भाग गया था। पहले भगोड़ा बन गया, दूसरी बार में हार्ट फेल हो गया। बाप तो कहते हैं योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो तुम बच्चे हो युधिष्ठिर के बच्चे। कैसे युधिष्ठिर के बच्चे? युद्ध में अंत तक स्थिर रहता है। क्या? ऐसे नहीं कि नरक की दुनिया में शरीर छोड़ जाए, क्योंकि नियम है नरक की दुनिया में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेगा। इसलिए वो तो जीते जी, युधिष्ठिर के बच्चे जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। अब बताओ युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? नाम है युद्ध स्थिर। तो जरूर जो ज्ञान में आने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहे, उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर की औलाद। जैसा बाप का खून होगा बच्चों का भी वैसा ही खून होगा ना। भागने वालों का खून होगा
क्या? तो भगोड़े बनेंगे। और युद्ध में डटे रहने वाले का, सूर्यवंशियों का खून होगा तो सूर्यवंशी बनेंगे, डटे रहेंगे। जैसे दुनिया में विनाश होता है ना। तो ये जो विश्व जिसे कहा जाता है वो सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं। एक सूर्य तो रहता है, और कौन सा रहता है? और कौन सा ग्रह बरकरार बना रहता है? पृथ्वी बरकरार बनी रहती है। माना महाकाली बरकरार रहेगी है। महाकाली एक में नहीं समाएगी, नहीं। ये सारी सृष्टि में सब बृहस्पति, जो बड़े से बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो बड़े से टकराते हैं सारे ग्रह और चूर चूर हो जाते हैं। और चाहे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो। हाँ, युधिष्ठिर किसको कहा जाता है ये बताओ। युधिष्ठिर किसका नाम है? किसी ने कहा धर्मराज का नाम है। नहीं, युधिष्ठिर है ब्रह्मा का नाम। क्या बोलो, है या नहीं है? कैसे? वो भगोड़ा नहीं है? वो ज्ञान में चलते चलते बीच में ही शरीर नहीं छोड़ जाता है। महाभारत युद्ध सामने खड़ा है तो महाभारत युद्ध खत्म हो गया तब शरीर छोड़ा या पहले ही शरीर छोड़ दिया? हाँ, अरे ब्रह्मा कोई एक का नाम थोड़े ही है। ब्रह्मा तो चतुरानन पंचानन गाया जाता है, 4 मुखों वाला, 5 मुखों वाला। तो जो एक परम ब्रह्म है ना, उसी की बात है। वो है युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहने वाली आत्मा। अंत तक क्या, उसका अंत होता ही नहीं। वो अनादि है और अनंत है, समझा ना। क्योंकि युद्ध के मैदान में तो ये है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा ने कहा अंधे की औलाद। युद्ध के मैदान में तो ये है ना। ये किसने बोला? ये है ना, किसने बोला? शिव ने बोला। युद्ध के मैदान में तो ये है ना। ये माने कौन? जो बाजू में बैठा हुआ आत्मा ब्रह्मा की सोल है, उसकी तरफ इशारा किया, बताया ये है अंधे की औलाद। अरे अब अंधे शिव को तो नहीं कहेंगे, है? अंधे तो मनुष्यों को कहा जाता है ना। तो मनुष्यों की औलाद, मनुष्यों के अंधे की औलाद अंधे। तो ब्रह्मा बाबा कौन से मनुष्य की औलाद है? अरे अलौकिक जन्म में, ये नया जन्म है ना, इस अलौकिक जन्म में ब्रह्मा बाबा किसकी औलाद हैं? अरे जल्दी बताओ। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है ना। प्रजापिता ने जाना, ज्ञान बुद्धि में आया, ज्ञानी बना। पूर्व जन्म में ओम मंडली में अंधा था,
या सोच रहा था? है? अगर सोच रहा होता तो फिर काम पूरा करता। उनको भी तो शरीर छूट गया ना, इसका मतलब ज्ञान पूरा नहीं था, तो अंधा ही हुआ। चलो अंधा नहीं तो झंझार तो होगा ही। तो ये भी मनुष्य की औलाद है, अंधे की औलाद अंधे। तो फिर मनुष्य सज्जे के, तो फिर मनुष्य यहां आना चाहिए ना कोई, वो किसको कहेंगे? जो मनुष्य यहां आना चाहिए, सज्जे की औलाद, सोजरे की औलाद है। तो धृतराष्ट्र भी अंधे को कहेंगे, है? तो युधिष्ठिर फिर ये ब्रह्मा। अब कौन से ब्रह्मा के मुख की ओर इशारा किया होगा? तो ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना, युधिष्ठिर भी क्यों लगा दिया? क्या भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी कहते हैं? हाँ, वो भी कहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, वो भी कहते हैं। क्योंकि औलाद है ना बच्ची, उनको जो है उसको औलाद नहीं कहेंगे, है? जो अभी है उसको औलाद नहीं कहेंगे। नहीं, औलाद कहा ही जाता है तब जब किसका जन्म होता है? अब उसको औलाद कहेंगे, आत्मा औलाद थोड़ी कहेंगे। आत्मा तो सदाकाल है, अविनाशी है, उसका तो जन्म मृत्यु होती नहीं है। मनुष्यों का जन्म और मृत्यु होती है, प्राणियों का जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो वो तो अनादि बच्चे ही हैं। कौन है? अनादि, जिनका आदि है ही नहीं। कब जन्म लिया कोई को पता ही नहीं। यज्ञ के आदि में तुम बच्चों ने कब जन्म लिया कोई को पता है? कहां जन्म लिया कोई को पता नहीं। समझे ना? उसको औलाद अक्षर भी नहीं कहेंगे, औलाद अक्षर दे नहीं सकेंगे। हम कहेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। क्या कहेंगे? अभी भले बीच बीच में कुछ दूसरी बात आ जाती हो, लेकिन अभी भविष्य में हम सब बच्चे पक्के हो जाएंगे तो कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई पूछेगा किसके बच्चे, कहेंगे शिव। अच्छा, सीबीआई आके पूछेगा किसके बच्चे, तो क्या बताएंगे? हैं? शिव बाबा के बच्चे बताएंगे। कौन है शिव बाबा? तो कहेंगे शिव बाबा बिंदी है, ब्रह्मा के तन में बिंदी आता, उसने आके जो वाणी चलाई वो ज्ञान सुना था। अरे मैं तो घुमा के रख दिया। तो औलाद कहां हुए? औलाद तो उन्हें कहा जाता है जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो अभी तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहेंगे। क्या अक्षर नहीं दे सकेंगे औलाद का? औलाद तब बनेंगे
इस अलौकिक संगम की दुनिया में जब संसार में तुम्हारा नाम बाला होगा, प्रत्यक्ष होंगे।